सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इन 2025 अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना थ्रू स्पोर्ट्स कोटा तो आप एक परफेक्ट वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट सर्टिफिकेट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, किस सर्टिफिकेट्स के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, क्या आपका सर्टिफिकेट एलिजिबल है या नॉन एलिजिबल है, कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड आता है। ऑल अबाउट सर्टिफिकेट जो भी आपके सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगा कैसे आप अपने पास अगर आपके पास एक स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट भी है किसी गेम का तो आप उसके थ्रू कैसे नॉर्थ कैंपस के जो टॉप कॉलेजेस आ जाते हैं, जो आपके ड्रीम कॉलेज है, जो भी आपका ड्रीम कोर्स है, उसमें किस तरीके से आप अपना जो एडमिशन है वो सिक्योर कर सकते हो अगर आपके पास एक स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट भी आता है तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके और साथ साथ आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी कोर्सेज थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो कि आ जाता है CUET यूजी एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम देने के बाद ही आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज आते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो। अब यहां पर आपने जो ये एग्जाम दिया, हो सकता है आपका जो स्कोर है वो थोड़ा लो आ जाए या फिर आप जो ड्रीम कॉलेज और जो ड्रीम कोर्स चाहते हो उसके लेवल के जो कट ऑफ है उतने मार्क्स आपके यहाँ पर जो CUT यूजी एग्जाम है उसमें ना आए। तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीजें यूज कर सकते हो जो कि आपका जाता है स्पोर्ट्स कोटा। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो और उसमें आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको यूज करके आप अपना जो ड्रीम कॉलेज है और अपना जो ड्रीम कोर्स है उसमें अपना CUT स्कोर लो होने के बाद भी वहां पर क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो मैक्सिमम आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 3 गेम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। गेम्स कुछ इस तरीके से आते हैं जैसे कुछ आपके इंडिविजुअल गेम्स है, कुछ आपके जो ड्यूल और कॉम्बैक्ट गेम्स है वो आ जाते हैं और कुछ आपके जो इंडिविजुअल जो टीम गेम्स हैं वो आपके आ जाते हैं। ये पूरी प्रॉपर एक लिस्ट है जिनके थ्रू आप ये वो सब गेम्स हैं जिनके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। सो अगर आपके पास इन सब गेम्स में से किसी भी एक गेम का आपके पास क्या है सर्टिफिकेट है तो आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब आपका जो एडमिशन होगा वो होगा थ्रू CSM का मतलब आता है कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट। जैसे आपका CUT यूजी आपका जो एग्जाम था उसमें जो आपका स्कोर था उसके मार्क्स के थ्रू आपका एडमिशन होता था। अगर आप यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन लोगे तो आपका यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो होगा थ्रू CSM क्या होता है, ये आपके कंबाइंड मार्क्स होते हैं। इसमें आपके बेसिकली 3 चीजों के मार्क्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपके आ जाते हैं CUT स्कोर। जो भी आपने CUT एग्जाम दिया उसमें आपका जो भी स्कोर था उसका 25% वहां से मतलब कि क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। फिर आपकी जो सेकंड चीज आ जाती है वो आपके आ जाते हैं सर्टिफिकेट्स। जो भी आप यहाँ पर सर्टिफिकेट्स अप्लाई करोगे उसका भी 25% यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। जो कि मैक्सिमम मार्क्स आपके सर्टिफिकेट्स के होते हैं 200, उसमें से आपका 25% जो मार्क्स है वो उसमें CSM में ऐड किए जाते हैं। और जो थर्ड चीज आ जाती है 50% मार्क्स आपके ले जाते हैं ट्रायल्स। मींस आपका लास्ट में जो भी आपने गेम यहाँ पर जिस भी गेम के थ्रू अप्लाई किया है उसका आपका क्या होता है, ट्रायल होता है और उसके 50% मार्क्स आपका इस CSM में ऐड होते हैं। तो CSM का मतलब हो गया कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट और इसमें आपका CUT स्कोर, आपका जो सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो और लास्टली आपका जो ट्रायल्स के मार्क्स है वो कंबाइन होने के बाद आपकी एक नई कट ऑफ बनाई जाती है जिसके थ्रू आपका यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज और जो कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन होता है। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेट्स। मींस कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो जिसके 25% मार्क्स आपको यहां पर मिलने। देखो आप यहां पर स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो पूरा जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनका जो मतलब कि यहां पर मार्किंग स्कीम है यहां पर आपको शो हो जाएगी। मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाता हूं। तो बेसिकली जो भी आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स और जितने भी आपके गेम्स लेवल्स हैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे यहाँ पर कैटेगरी 1 आ जाती है, इसमें आपने अगर आपने कोई भी गेम खेला है, जो भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें से आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक गेम्स में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में, कॉमनवेल्थ में या एशियन गेम, एशियन सीनियर चैंपियनशिप, साउथ एशियन गेम्स या फिर पैरा ओलंपिक गेम्स, इसमें से आपने किसी में भी आपको इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया है, चाहे आपकी पोजीशन फर्स्ट आई हो, चाहे सेकंड आई हो, चाहे थर्ड आई हो, या फिर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट ही किया है, तो आप सिर्फ अपना सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। ये आपकी आ जाती है कैटेगरी फर्स्ट। वैसे इसको काफी कम बच्चे यूज करते हैं क्योंकि
इस लेवल तक जाना भी अपने आप में मतलब कि काफ़ी कम बच्चे जाते हैं। यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में काफ़ी बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये सारे गेम्स आ जाते हैं, जैसे अगर आपकी कोई पोजीशन है या फिर आपने पार्टिसिपेट किया है इन एशियन जूनियर गेम्स, यूथ चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन, नेशनल गेम्स, फेडरेशन कप, सीनियर नेशनल इंटरनेशनल नेशनल स्कूल गेम्स, अंडर 17, अंडर 19, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और ये सारे जो गेम्स हैं यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ये सारी जो कैटेगरी है, अगर आपके पास इस लेवल का कंपटीशन का अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है और जो सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है वो आपकी आ जाती है ISF, IOA, NSF, ये सब आपकी अथॉरिटी आ जाती है। इस लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 200 मार्क्स मिलेंगे उस सर्टिफिकेट के, अगर आपकी सेकंड पोजीशन है तो आपको 180 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपकी थर्ड पोजीशन है तो आपको यहाँ पर 160 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो आपको यहाँ पर 140 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से कैटेगरी बी के सर्टिफिकेट के मार्क्स आपको इस तरीके से मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैटेगरी सी, जो कि बेसिकली आपका जो स्कूल्स है और जो आपका CBSE वो बोल सकते हैं इस नेशनल लेवल के आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट लेवल ऑफ कंपटीशन होते हैं, और जो इशूइंग अथॉरिटी होती है वो आपकी ये वाली होती है। अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन है तो आपको 120 मार्क्स मिलेंगे, अगर सेकंड पोजीशन है तो आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपकी थर्ड पोजीशन आ जाती है तो आपको 80 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ध्यान रखना, अगर आपके पास कैटेगरी सी का अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर अगर आपका पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपके पास कैटेगरी सी का सर्टिफिकेट, एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तो। अब बात करते हैं कैटेगरी डी। कैटेगरी डी में जैसे आपके पास अगर पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट, जोनल कंपटीशन, CBSE क्लस्टर, जोनल, KVS, NVS, रीजनल, DAV, विद्या भारती, जोनल, सुबोर्टो कप, स्कूल स्पोर्ट्स बोर्ड कंपटीशन, इसमें से किसी भी लेवल ऑफ कंपटीशन का सर्टिफिकेट है और जो इशूइंग अथॉरिटी है वो सब ये आती हैं, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के 60 मार्क्स, सेकंड पोजीशन के 40 मार्क्स और थर्ड पोजीशन के 20 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और जो आपका पार्टिसिपेशन है वो नॉट एलिजिबल यहाँ पर होगा। तो ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, और ये नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स मींस लेवल ऑफ सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर सकते हो। अब आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसका लेवल क्या है और क्या वो एलिजिबल है या फिर नहीं एलिजिबल आता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है कि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा या फिर नहीं होगा, उसको आप मेरे को भी सेंड कर सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो या फिर मेरे को व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, या फिर वो एलिजिबल है या फिर वो वैलिड है या फिर वो नॉन वैलिड आ जाता है। आप इस तरीके से अपने जो सर्टिफिकेट है उसके मार्क्स भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसके आपको जितने भी मार्क्स मिलेंगे उसमें 25% मार्क्स आपके जो CSM है उसमें काउंट होंगे। फिर आपका ट्रायल होगा और जो आपका CUT स्कोर है उसके 25% मार्क्स निकाल के ये टोटल आपकी कंबाइंड जो स्पोर्ट्स मेरिट है वो बनाई जाएगी। इसके थ्रू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो UG कोर्स है जिसमें भी आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें आपका एडमिशन होगा। सो इस तरीके से आपका जाता है ऑल अबाउट सर्टिफिकेट्स, जो कि आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो इस तरीके से यूज होते हैं। इस तरीके से उनकी मार्किंग स्कीम रहती है और मैक्सिमम 3 गेम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, जो भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाओगे वो बिल्कुल परफेक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। परफेक्ट इन द सेंस उसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, मींस साइड में से कट रखा है या फिर बीच में कुछ कटिंग हो रखी है ना, उसमें कोई ओवर राइटिंग होनी चाहिए, और ना ही वो सर्टिफिकेट जैसे कई बार जल जाता है या फिर पानी में भीग के थोड़ा सा खराब हो रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट क्या होगा, वैलिड होगा, चाहे वो आपका किसी भी कैटेगरी का हो। सो लास्टली हम बात करते हैं कैसे आप अगर आपके पास जो कैटेगरी सी और डी लेवल का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आप नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं उसमें कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको CSM बताया था, CSM में 25% आपके CUT स्कोर है और 25% आपका जो है आपका सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं और 50% आपका आ जाते हैं ट्रायल्स। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर वेटेज रख रहा है वो आपका ट्रायल्स रख रहा है। तो अगर आपके पास यहाँ पर स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट भी आता है तो यहाँ पर आप उसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद जितने भी आपको वहाँ पर मार्क्स मिलते हैं, अगर आप यहाँ पर अपने ट्रायल्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हो, जो कि 400 मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पर होते हैं, इसमें से आप अपना 400 आउट ऑफ 400 स्कोर कर लेते हो या फिर 380 प्लस स्कोर कर लेते हो, तो आप जो नॉर्मल लेवल किसने अगर कैटेगरी बी और सी का भी सर्टिफिकेट लगाया था, आपने ट्रायल्स में अच्छा कर लिया तो आपका जो CSM है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। और अगर आपका CUT स्कोर भी अच्छा है तो आपका 25% CUT स्कोर और 50% जो ट्रायल्स के हैं वो दोनों मिलके 75% आपके क्या हो जाएंगे, CSM को काफ़ी हाई लेके चले जाएंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पर स्कूल लेवल का सर्टिफिकेट भी है
तब भी आप ट्रायल्स में काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्कोर करके आप यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी आपका ड्रीम कोर्स है और जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बाकी किस कॉलेज में कौन सा आपका स्पोर्ट्स आता है, कौन सा आपका गेम आता है, उसकी भी प्रॉपर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है सीट मैट्रिक्स यहाँ पर क्या करता है, अपलोड करता है। वो सब कुछ जैसे जैसे आपका एडमिशन होगा वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। बाकी अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो थ्रू स्पोर्ट्स कोटा और आप मेरे से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड लेना चाहते हैं कि कैसे ट्रायल्स होंगे, किस तरीके से मेरे को प्रिपेयर करना है, कौन से के लिए मेरे को अप्लाई करना है, कैसे मेरे को लिस्ट बनानी है, कैसे मेरे को अपनी प्रिफरेंस शीट बनानी है, वहाँ पर मैं आपको स्टेप टू स्टेप यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। मीन्स CUT UG फॉर्म भरने से लेके जब तक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना पहला कदम ना रख लो, मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। इसके लिए आप मेरे यहाँ पर जो बैचेज हैं उसमें ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको फिल करके मेरे से ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, वो फिल करने के बाद आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू सर्टिफिकेट्स फॉर स्पोर्ट्स कोटा इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।